नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टीचिंग टिप्स। आज हम सीखेंगे कि बच्चों को टेबल्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराएं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगी जिससे आप बच्चों को टेबल्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बच्चों में अगर मैथ्स का फ़ियर बचपन से हो गया तो फिर उनका मैथ्स का फ़ियर बड़े होकर नहीं जाता है, और तब तक ये फ़ियर नहीं जाएगा जब तक आप उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कराएंगे। तो इसीलिए मैं मल्टीप्लिकेशन बेस होता है, और आप उसका लॉजिक अगर बच्चे को समझाते हैं तो वो कभी भी नहीं भूलता है, और उसको टेबल्स कभी रटना नहीं पड़ता है, वो टेबल्स को फॉर्म कर सकता है बहुत ईजीली। ठीक है, तो आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। जैसे मैं इसमें एडिशन सिखा रही हूँ, रिपीटेशन एडिशन, इसमें आप स्किप काउंटिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, आपको स्किप काउंटिंग भी करा सकते हैं जिसमें बच्चों को नंबर स्किप करने होते हैं। लेकिन आज मैं रिपीटेशन बता रही हूँ। किसी भी गेम चीज़ को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा गेम्स में बताती हूँ। तो देखिए, जैसे मेरे पास ये बीड्स हैं, मैं इन बीड्स को क्या करती हूँ, बच्चे को कलेक्शन करने को देती हूँ, ग्रुप करने को देती हूँ कि सेम कलर का ग्रुपिंग कीजिए। मतलब स्टार्टिंग तो आप इसी तरीके से कराइएगा कि ग्रुपिंग सेम कलर की कर ली। ठीक है, टू 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 कितना ग्रुप्स हो गए, 3 ग्रुप्स, ग्रुप 3 हो गए, यानी कि उनको बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें ग्रुप नहीं समझ आ रहा है तो। और आप पूछ सकते हैं कि कितने बॉक्सेज आए, तो जैसे कि 2 एंड 2 एंड 2 6 हो गए। तो आप काउंट करने को कह सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास 3 पैकेट हैं और 2 उसके अंदर है तो 6 नंबर्स आते हैं। इस तरीके से आप बच्चे को एडिशन सिखा सकते हैं। ठीक है, टू का ग्रुप करना है हमें, 2 का टेबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो जैसे 2 टाइम्स हो गया तो 4 हो गया, 2 3 टाइम्स हो गया तो 6 हो गया, 2 4 टाइम्स हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, 2 5 टाइम्स हो गया 10। स्टार्टिंग में 10 तक ही कराइए ताकि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए, क्योंकि 10 तक नंबर ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं बच्चे के। ठीक है, तो 2 5 टाइम्स हो गए। इन बीड्स को ही मैं वर्कशीट में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। देखिए, जैसा वर्कशीट मैंने बनाया है उसमें बीड्स ही दिखाए हैं। 2 0 टाइम्स, यानी कि मैंने उसे अभी तक कुछ दिया नहीं है। बच्चे को ये समझाएंगे कि आपको दो दो के जो मैं है ग्रुप दूंगी, लेकिन एक भी नहीं है तो 0 हो गया। एक एक बॉक्स बना के दिया है तो 2 × 1 2 2 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 2 2 लिखा है, 2 × 2 4, और उसको एडिशन करने के लिए बोला है कि इसमें भी 2 है और सेकंड बॉक्स में भी 2 है, तो 2 + 2 = 4। ठीक है, इस तरीके से रिपीटेशन भी समझ रहा है, और रिपीटेशन को मल्टीप्लाई में कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो भी समझ आ रहा है बच्चे को। 2 3 टाइम्स है यहाँ पर, तो 2 + 2 + 2 = 6। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई मैंने फर्दर उसको आगे आगे बढ़ाती गई थी। 2 5 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 7 टाइम्स। हर बार बच्चे को उस बॉक्स में देखना है कि कितने बीट्स हैं और उसको ऐड करके बताना है कि कितना। ये देखिए, मैंने 20 तक उसको सारे इंट्रोड्यूस करा दिए। ये वर्कशीट मैंने 2 से 3 दिन की, उसके बाद जो है बोर्ड पे, और ये बीड्स वाला डेली ही करती रहती थी, तो बच्चे को समझ आ गया। इसके बाद डायरेक्ट आ गए थे हम 2 2 + 2 + 2। देखिए, 2 1 टाइम, तो उसने भी थोड़ा स्टिक लगा के जैसे बनाते हैं, एडिशन कराते हैं, वैसे समझा। और फिर उसके बाद उसको समझ आ गया कि 2 4 5 टाइम्स ऐड किए हैं तो 10, 2 6 टाइम 12, 2 7 टाइम 14। इस तरीके से आप बच्चे को वर्कशीट करा सकते हैं। उसको समझ आ गया कि लॉजिक की मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है बार बार ऐड करना। इस चीज़ के बाद अब जब रिपीटेशन समझ आ गई है बच्चे को, एक लॉजिक बेस बन गया है उसका, आप ये सारी वर्कशीट 2 से 3 दिन बार बार कराएंगे। एडिशन का भी, बीड्स वाला गेम भी खेल रहे हैं तो बच्चा इजीली समझ पाएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई भी समझ आएगा कि इसका मतलब टाइम्स होता है। 2 0 टाइम्स, इट मीन्स मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो बच्चा सीधा बोलेगा कि 0। 2 1 टाइम दिया है तो बच्चा 2 साथ में बीड्स ले लीजिए ताकि बच्चा इजीली समझ पाए और वह उसे आसानी से लिख सके। 2 2 टाइम्स दिया है, 2 3 टाइम्स दिया है। इस तरीके से बच्चे को पहले बीड्स पे करने दें, और बच्चे को जितना स्लोली समझाएंगे वो उतना ही इजीली समझ पाएगा और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टार्टिंग में ही अगर मैथ्स का फ़ियर हो गया, उसको रटना आ गया, टेबल्स वगैरह को रटना आ गया, तो फिर उसका मैथ्स का फ़ियर आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और वहीं पे बच्चे मैथ्स को लैग कर जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कि वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।